हेलो दोस्तों, डीएलएस कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश पांडे और आज बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। दोस्तों, आपको सबको पता होगा कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है उसमें ब्याज पर ब्याज लगता है, और जो साधारण ब्याज होती है वो सीधा आपके मूलधन पर ही हर साल ब्याज लगता है। इसमें पहले मूलधन पर ब्याज लगता है, फिर अगले साल मूलधन पर ब्याज लगता है और ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी ब्याज पर ब्याज लगता है। इसे हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एकदम बेसिक से शुरू करूँगा, एकदम बेसिक से, और मैं शुरू करूँगा 2 साल के चक्रवृद्धि वाले सवालों से, और मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ता चला जाऊँगा, ठीक है। और जिन लोगों का बेस बहुत कमज़ोर है या जिन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता या जो बहुत डरते हैं ब्याज से या चक्रवृद्धि ब्याज से, प्लीज़ वो इस आज की सीरीज़ को पूरे ध्यान से देखें। सीरीज में सिर्फ 7 क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन हैं, और सारे अलग अलग टाइप के हैं। आपकी बुक में जो मैं आज करा रहा हूँ, मैं इसकी 2 या 3 सीरीज लाऊंगा। जो स्टूडेंट मेरी 2 या 3 सीरीज को अगर पूरी तरह देख लेता है तो शायद उसकी बुक का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो वो ना कर सके। क्योंकि भाई मैंने भी पढ़ी हैं, मैं भी उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा कि आपको एग्ज़ाम करने में या बुक को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा और बेसिक भी समझाता जाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा समय कभी ख़राब करता नहीं हूँ, ये बात आप भी जानते हैं। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है कि 21,600 रुपये पर 16 से ही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। इसमें जो प्रिंसिपल है या मूलधन है वो है 21,600। जो वर्ष है, जो टाइम है, वो है आपका 2 साल, ठीक है। और जो ब्याज दर है वो है 16 सही 2/3%। भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक हल्का सा बेस क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कौन कौन मुझे पहली बार देख रहा है या जो पहली बार उसको पढ़ रहा है सीआई को, उसके लिए, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि मेरा जो मूलधन है वो 100 रुपये है, जो दर है वो 10% है चक्रवृद्धि वार्षिक, और जो समय है वो यहाँ पर 2 ईयर्स है, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले जो 100 रुपये हैं इस पर ब्याज लगेगा 10%। तो 100 रुपये का 10% कितना होता है? 10 होता है। तो 1 साल बाद जो मेरा धन होगा वो 110 हो जाएगा, ठीक है। ये तो रही भाई मेरी फर्स्ट ईयर की बात, पहले साल की, ठीक है। उसके बाद सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर में 110 का 10% होता है 11। फिर इस पर, क्योंकि देखो ये मूलधन ब्याज मिलाकर बना 110। अब क्या है, ये ब्याज जो है 100 पर नहीं लगेगा, ये ब्याज 110 पर लगेगा। तो 110 का 10% होता है साहब 11। ये जो है आपका सेकंड ईयर में लगेगा, दूसरी साल में। तो भाई दूसरी साल बाद जो मेरा धन था वो हो गया 121। धन था मेरा 100, और अब ये कितना हो जाता है भाई? 121 हो जाता है। तो मुझे ब्याज कितना मिला? 21 का ब्याज मिला। तो जो मेरा आंसर है 2 साल का सीआई वो हो जाएगा 21 रुपये, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी सवाल को करने का एक और तरीका देखें भाई। एक तो आपको ये मैंने समझाया क्या क्या होता है। सेकंड तरीका क्या है कि 10% है, और भाई 10% का मतलब होता है 10/100, यानी 1/10। नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, तो प्रिंसिपल हुआ हमारा 10, और 1 साल बाद जो कुल धन बनता है, मिश्र धन, 1 साल बाद वो बन जाता है 10 और 1 11। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 साल का है, तो हम क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे, घात 2 लगा देंगे। घात 2 करती मेरा प्रिंसिपल तो हो जाता है 100, और मेरा जो मिश्र धन है वो हो जाता है 121, जिसमें मुझे 21 का ब्याज मिल गया। ये रहा आपका एक दूसरा तरीका। अभी एक और तरीके की बात करते हैं इसी सवाल पर, इसी 100 पर। यहाँ पर ही मेरा मूलधन, वही सवाल है, 100 है। एक तरीका यह है कि देखो भाई, मेरा मूलधन है 100। सबसे पहले मैं ये लिखूंगा, पहली साल
10% का मतलब होता है 1/10। तो मुझे पहले साल जो ब्याज मिलता है वो 10% मिलता है। मैं से 1/10 भी बोल सकता हूँ। तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। या 100 का 1/10 कितना होता है? 10 होता है। तो पहले साल मुझे 10 का ब्याज मिला। फिर मैं अगले साल में गया, फिर 10% ब्याज मिला मुझे, या 1/10 मिला, तो 10 का ब्याज मिला। जब मैं इसमें सेकेंड ईयर की ब्याज लेता हूँ तो मुझे फर्स्ट ईयर की ब्याज पर सेकेंड ईयर में भी ब्याज मिलता है। वो भी किस दर से मिलेगा? 10%। और 10 का 10% कितना होता है भाई? 1 होता है। तो ये जो तीनों गोले हैं ये मेरे चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाते हैं, यानी CI को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार 10 और 10, 20 और 1, 21। तो मेरा 2 साल का जो CI है वो 21 हो जाता है। ठीक है, एक ये तरीका है। और जब मैं सारे को मिला लेता हूँ तो ये मेरा मिश्रधन बन जाता है। ये सिर्फ 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, वो मैं आपको आगे बताता चला जाऊँगा। ठीक है, हर चीज़ का शॉर्टकट भी है और कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, तो चलो सवाल पर आते हैं। बेस तो आप समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन कहता है कि 21,600 रुपये पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ और ब्याज की दर है 16 सही 2/3%। देखो भाई, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। तो भाई इसका मतलब हो गया 1/6। ये तो खैर सबको पता ही होगा कि परसेंट से भिन्न में कैसे जाते हैं, बटे 100 करके जाते हैं। अब देखिए सर, सबसे पहला गोला, इसमें मैं मूलधन भरूंगा 21,600। ठीक है, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल यानी मूलधन। फिर पहली साल का ब्याज कितना है भाई? 16 सही 2/3% है, यानी 1/6 है। तो 1/6 भाई, 21,000 का 1/6 कितना होता है? 36 सिक्के 216 होते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका 3600। ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ईयर में फिर वही ब्याज 1/6, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 3600। सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर के ब्याज पर ब्याज यानी 1/6 भाई कितना आएगा इसका? 1/6 भाई ये आएगा आपका 600। अब भाई अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो ये बनता है मेरा 36 और 36 72, 7200 और 600, यानी मेरा आंसर आ गया CI बराबर 7800। देखो दोस्तों, ये मेरा आंसर आ गया। बहुत अच्छा तरीका है, कभी आपका टाइम इसमें ख़राब हो ही नहीं सकता। दूसरा जो मेथड है रेशो वाला, उसमें करना क्या होता है, जैसे 1/6 है तो मेरा जो प्रिंसिपल है 6 से 1 साल में 7 बन जाता है। 2 साल का है तो 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये वाला मेरा प्रिंसिपल हो जाता है और ये वाला मेरा मिश्रधन हो जाता है। प्रिंसिपल है 21,600, तो भाई 36 बराबर है 21,600 के कितनी बार गया? ये 600 बार गया। 36 छक्के 216। तो भाई इसका यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 49 का 600 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम जब लग जाता है कि जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी तरीके दोनों ही बहुत अच्छे हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर लीजिए। चलो इसको भी करते हैं भाई। भाई 6 नाम 54 और 6 चौक 24, 24 और 5 29। तो भाई ये मेरा आ जाता है 29,400 और यहाँ है मेरा 21,600। मुझे CI निकालना है, तो मैं करूँगा क्या CI के लिए? CI निकालने के लिए ब्याज में हम क्या करते हैं? मिश्रधन में से हमेशा मूलधन घटा देते हैं। तो मिश्रधन था हमारा यहाँ पर कितना आया था? 29,400। तो भाई 29,400 में से और मुझे घटाना है 21,600, 21,600। तो भाई मेरा आंसर आ जाता है 0, 0, 8 और 7। ठीक है भाई, जैसा तरीका जो आपको अच्छा लगे आप करो। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको सीखनी ही पड़ेगी। अगर आप इसको नहीं सीखेंगे तो आगे जो और सवाल आते हैं, लेंदी सवाल आते हैं, वो नहीं हो पाएंगे। तो चलो अगले सवाल पर आते हैं भाई। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2800 रुपये पर 10%। तो ऐसे भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है 2800 रुपये पर 10% वार्षिक CI की दर से 1 सही 1/2 साल का ब्याज बताओ। काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कि सर 1.5 साल का ब्याज कैसे निकालें। तो भाई ज़रा ध्यान से समझना, कुछ नहीं करना है। मेरा पहला गोला मैंने 2800 भरा, ब्याज 10% है, 1/10 लिखा मैंने यहाँ पर। इसका 1/10 280, इसका भी 1/10 सेकेंड ईयर में
280, फिर इस ब्याज पर ब्याज सेकेंड ईयर में 1/10 यानी 28। ठीक है भाई, यहाँ तक तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल का तो भाई मेरा 280 आ गया। उसने पूछा है 1.5 साल का, तो मैं क्या करूँगा कि इसका हाफ लगा दूंगा। भाई इस वाले हिस्से का हाफ कितना हो जाएगा 140, और इसका हाफ कितना हो जाएगा 14। तो भाई मुझे इसमें करना क्या है, मुझे इसमें 140 और 14 जोड़ देने हैं। भाई 4, 8 और 4 12 1 13 का 3। भाई मेरा आंसर आ गया 434। भाई इससे छोटा तरीका कोई नहीं हो सकता इन क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, इसलिए आपको ये गोले बनाना सीखना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि एक निश्चित धन पर 10% वार्षिक सीआई की दर से 2 साल का एसआई 240 है। भाई देखो 2 साल का एसआई 240 है, यानी 2 साल का साधारण ब्याज 240 है। देखो पहला गोला हमारा प्रिंसिपल का होता है, अगले गोले हमारे डायरेक्ट ब्याज के होते हैं, यानी इसका मतलब ये वाले जो गोले हैं ये साधारण ब्याज के होंगे। 2 साल का है कितना 240 है, तो भाई 120 में इसमें भरूंगा, 120 में इसमें भरूंगा। ठीक है, 10% से है यानी 1/10 होकर ही 120 बना होगा, और फिर उसके बाद इसका भी 1/10 होगा यहाँ आने के लिए। 120 का 1/10 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो उसी ब्याज दर से उसी धन पर उतने ही समय का सीआई बताओ। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूंगा तो वही मेरा 2 साल का सीआई निकल आएगा। यानी 120 और 120 240, 240 और 12 252, और भाई ये मेरा आंसर आ गया। इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है भाई मुझे। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित धन 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, जबकि ब्याज की दर 12 सही 1/2% है। देखो भाई सवाल को करेंगे कैसे। ब्याज की दर 12 सही 1/2%, और इसका मतलब होता है 1/8। सबसे पहले आपने ये लिखा, क्योंकि ये 2 साल का है, 2 साल वाले में हम स्क्वायर करते हैं, तो हम जो प्रिंसिपल है उसको मानेंगे हम 8 का स्क्वायर, यानी कि 64। तो हम प्रिंसिपल मानेंगे इसमें 64, क्योंकि हमारे पास में कोई मूलधन नहीं है मानने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि 2 साल प्रिंसिपल का स्क्वायर करके उसको 2 साल का प्रिंसिपल मान लेंगे। ठीक है सब। उसके बाद अब सवाल को आगे करना शुरू करेंगे। 1/8 यहाँ पर 8 आएगा, अगले साल फिर 1/8 यहाँ पर 8 आएगा, और यहाँ पर 1/8 तो यहाँ पर 1 आएगा। आप जानते हैं मैं हमेशा इसका स्क्वायर क्यों करता हूँ प्रिंसिपल बनाने के लिए। उसका कारण ये है कि जब मैं 2 साल करता हुआ नीचे आऊँगा तो लास्ट में 1 बचे, कोई दशमलव वाली संख्या ना बचे जिससे कैलकुलेशन करने में दिक्कत आए। सिर्फ यही कारण होता है और कोई कारण नहीं होता कि नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करके 2 साल का प्रिंसिपल मान लेते हैं और नीचे वाली संख्या का घन करके 3 साल का मूलधन मान लेते हैं। जब मूलधन ना दिया होता है तब की बात है ये। अच्छा ठीक है, अब कहता है कि अंतर 25 है। देखो भाई ये तो रहा पहले साल का साधारण ब्याज, ये रहा दूसरे साल का साधारण ब्याज, और ये रहा ब्याज पर ब्याज। तो अंतर क्या है, यही तो अंतर है भाई। साधारण ब्याज तो बनेगा आपका 16, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा आपका 17। तो अंतर क्या है, 1 है। ये जो 1 है वो है CI माइनस SI। 1 का मतलब है 25 रुपये। उसने कहा है मूलधन बताओ। भाई 1 बराबर 25 है, मूलधन क्या माना है मैंने 64। तो भाई 64 बराबर हो जाएगा आपका 64 × 25। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो भाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 25 चौके 100, 10 लगा और बचे 150 और 10। भाई मेरा आंसर आ गया 1600 रुपये। देखिए ये तो था इसका एक तरीका। इसका एक और तरीका देखते हैं। फिर पहली तरह से हमें 4 गोले बनाने हैं। ये जो आखिरी गोला होता है ये हमेशा अंतर को दर्शाता है, ये अंतर वाला होता है। तो इसमें मैं क्या रखूँगा 25 रखूँगा। ये 1/8 होकर 25 आया होगा, तो भाई मैं क्या करूँगा, अब मैं बैक जाऊँगा 1/8। फिर ये वाला गोला 1/8 करके भरा होगा। तो मुझे करना क्या है, मैं 2 बार मुझे 25 × 8/1 × 8/1 यानी उल्टा कर देना है। तो भाई मेरा आंसर आ जाएगा 1600, जो कि मेरा प्रिंसिपल होगा। देखिए कैसे,
25 का 8 गुना करूँगा, यहाँ पर 200 आएगा, फिर 200 का 8 गुना करूँगा, यहाँ पर 1600 आएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। इतने आसान तरीके होते हैं ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक निश्चित धन पर किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 300 रुपये है तथा उसी धन पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 315 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। देखिए, सबसे ऊपर वाली जो गोला होता है वो प्रिंसिपल का होता है, नीचे वाले 2 गोले हैं ये हमारे साधारण ब्याज के हो गए। 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 300 है, तो 150 यहाँ पर आएगा, 150 भाई यहाँ पर आएगा, ठीक है। और 2 साल चक्रवृद्धि कितना है? 315 है, तो जाहिर सी बात है इस गोले में कितना भरा जाएगा? 15 भरा जाएगा, क्योंकि तीनों गोले मिला के चक्रवृद्धि ब्याज के होते हैं और ये 2 गोले मिला के साधारण ब्याज के होते हैं। तो 150, 150, 300 और यहाँ पर आ गया 15। अब आप देखिए, ये 150 से 15 बना था और 150 से 15 यानी 15 150 कितना है भाई? 15 जो है वो 150 का है 10%। यह वो स्पष्ट दिख रहा है यहाँ से कि 150 का अगर मैं 1/10 करूँगा तो 15 बनेगा, यानी मेरा आंसर आ गया 10% और ब्याज की दर हो जाएगी 10%, क्योंकि मेरी धनराशि यहाँ पर 150 से क्या बनी है? 15 बनी है। तो भाई इस तरह ये मेरा आंसर आ गया। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तरीका छोटा, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, चलो अगला देखते हैं, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि एक निश्चित धन पर 16 सही 2/3%। देखिए, सबसे पहले बात पकड़िए, 16 सही 2/3%। भाई मैंने 16 सही 2/3% को सबसे पहले मैंने 1/6 लिखा। मूलधन नहीं दे रखा है, 2 साल की बात है, तो मूलधन को मानूंगा मैं 6 का स्क्वायर, यानी इसे मैं 36 मानूंगा। पहले साल 1/6 6 बना, अगले साल फिर 1/6 6 बना, फिर यहाँ पर भी क्या 1/6, तो यहाँ पर कितना बनेगा? 1 बना। वो कह रहा है कि दूसरे वर्ष का CI 63 है। भाई ये जो दोनों गोले हैं ना, ये दूसरे वर्ष के गोले हैं और दोनों मिलाकर है कितना? 7 है। वास्तव में कितना है? 63 है। 7 बराबर है 63 के, 1 बराबर है 9 के। उसने क्या पूछा है? मूलधन बताओ। तो मूलधन हो जाएगा तो 36 बराबर हो जाएगा 36 × 9 बराबर 324। ये मेरा आंसर आ जाएगा 324। ठीक है भाई, इसका ही मेरा आंसर आ गया। कुछ नहीं है इन सवालों में, बस कॉन्सेप्ट समझिए आप कि ऊपर वाली लाइन आपकी साधारण ब्याज की होती है और नीचे वाले जो ब्याज पर ब्याज होते हैं उसकी होती है। नीचे वाला जो होता है वो अंतर होता है। चलो अगला क्वेश्चन और देखते हैं, 7वां इसी टाइप का। दोस्तों, कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर बोर्ड पर वीडियो बनाइए। भाई देखो, अपना चेहरा दिखा के या बोर्ड पर 4 स्टाइल दिखा के रोज़ बाल काट के आने पड़ेंगे, क्या मतलब बनता है उन चीज़ों का? हमारा मतलब सिर्फ एजुकेशन से है, अपनी पढ़ाई से है। हमें कुछ ये नहीं कि अपना 2-4 स्टाइल दिखा के रोज़ तरह तरह कपड़े पहनकर बोर्ड पर आऊँ। आप फोकस कीजिए पढ़ाई पर। ये सब चीज़ें बहुत ही बेमतलब की होती हैं, खामखा की होती हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि 8% वार्षिक CI की दर से 2 साल बाद 2916 हो जाती है। भाई 8% का मतलब होता है 8/100, यानी 2/25। 2/25 देखिए हो जाती है, यानी कि मूलधन मिश्र धन में बदल जाता है। 25 और 2 27। 2 साल का है तो स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 27 का स्क्वायर होता है 729। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। 2916 हो जाती है, तो 729 बराबर है 2916 के। भाई कितनी बार जाता है ये? 7 चौक 28, 4 बार गया। भाई इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर मेरा आंसर आ जाता है 25 और ख़त्म। तो वही मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, CI के सेकंड वाले में। ठीक है, मैं इस वीडियो को कल ही डालूंगा। ओके, देखते रहिए DLS कोचिंग। थैंक यू।